ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोवर्धन पूजा 14 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। ये पर्व हमेशा प्रतिपदा तिथि को ही मनाया जाता है। प्रतिपदा तिथि का आरंभ 13 नवंबर 2023 की दोपहर 2:56 से होगा और 14 नवंबर दोपहर 2:36 तक रहेगी। ये प्रतिपदा तिथि का समय है। आपको इसी प्रतिपदा तिथि में गोवर्धन की पूजा करनी है, जो कि 14 नवंबर की है। पूजन करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, सुनिए ध्यान से। 14 नवंबर सुबह 5:30 बजे से 9 बजे तक का है, यानी कि 3.5 घंटे का मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जो सामाजिक तौर से सभी महिलाएं एकत्रित होकर गोवर्धन महाराज की पूजा करती हैं, वो इसी समय की जाएगी। और शाम के समय गोवर्धन की पूजा जो प्रत्येक घर में की जाती है, उसका समय भी सुनिए। 5:30 बजे से 6 बजे तक का समय है। ये केवल आधा घंटे का समय आपको मिलेगा। आपको इसी में गोवर्धन महाराज की पूजा करनी है। आपको गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनानी है, इसी का पूजन करना है आपको। अगर आपको गाय का गोबर नहीं मिल पाता तो भैंस के गोबर में गाय का गोबर मिलाकर आप गोवर्धन की आकृति बनाकर उनका पूजन कर सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं मिल पाता तो आप लड्डू गोपाल या श्री कृष्ण जो पर्वत को उठाए हुए हैं, ऐसी तस्वीर लाकर इनका पूजन कर सकते हैं आप। लेकिन इस तस्वीर या लड्डू गोपाल के पास थोड़ी सी मात्रा में गाय का गोबर लाकर उसकी पर्वत की आकृति बनाकर रख दीजिए, तब आप इनका पूजन कर सकते हैं। गोवर्धन महाराज के पूजन की जो सामग्री होती है, सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य, दीपक इत्यादि जो भी वस्तुएं होती हैं, उसको आपको प्लेट में नहीं रखना चाहिए। इसको रखने के लिए हमेशा सूप का ही प्रयोग करें। और गोवर्धन महाराज के भोग के लिए दही या मट्ठे में थोड़ा सा गुड़ डालकर आप इसका भोग लगा सकते हैं। कुछ लोग गाय के दूध का भी भोग लगाते हैं और कहीं कहीं पर अन्नकूट का भी भोग लगाया जाता है। और कहीं कहीं तो ऐसी भी प्रथा होती है कि गोवर्धन महाराज को भोग में कड़ी और चावल भी लगाया जाता है। जैसी आपकी रिवाज या प्रथा हो, आप उसी प्रकार का भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के लिए जो सर्वोत्तम तरीका है वो सुनिए। गाय के कंडे की अग्यारी आपको बनानी है। जो भी भोग आपकी रिवाज के अनुसार लगता हो, उस भोग को उस कंडी पर भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन महाराज का नाम लेकर आप चढ़ा सकते हैं। उसके साथ ही कंडी पर जब आपका भोग पूर्ण रूप से जल जाए, तभी आपको उस पर जल चढ़ाना चाहिए। उससे पहले आपको जल नहीं चढ़ाना है। और गोवर्धन महाराज की 7 परिक्रमा भी आपको करनी है। परिक्रमा करते समय आम के पत्ते से या चम्मच से आपको जल भी छोड़ते रहना है। इसी जल के प्रभाव से आपके पितरों की प्यास भी बुझती है। वो तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देते हैं, जिसके प्रभाव से आपके परिवार में प्रेम, धन, संपदा बढ़ती है, आपकी वंश वृद्धि होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह शुभ फल नहीं दे रहे हैं, तो गोवर्धन पूजन के प्रभाव से वो ग्रह शुभ फल देना आरंभ कर देते हैं। एक बात और विशेष रूप से, संपूर्ण पूजन प्रक्रिया में आपको सफाई, शुद्धता और सात्विकता रखनी चाहिए। महाराज गोवर्धन के प्रति और श्री कृष्ण के प्रति अपने हृदय में विश्वास और प्रेम को रखकर ही इनका पूजन करें। गोवर्धन महाराज से हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि वो पूरे वर्ष भर तक आपको सुखी रखे, संपन्न रखे, सभी प्रकार के रोग और दोषों से आपको बचाए रखे। पूजन का शुभ मुहूर्त मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ओम मन श्री विभूषित करान्नम नीरदाभात पीताम्बराद रुड़बिम्ब फलाद रोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद रविंद्रित्रात कृष्णात्पुरम के पितत्तम हम नयाने। वीडियो को शेयर कीजिए, सभी लोगों को इसका लाभ हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे।